रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। अब ये देना लेना बंद करो। अब तुम ही अपने हाथों में इस पिंची को धारण करो। जब तक तुम पिंची को हाथ में धारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए कर पात्र में भिक्षा भी नहीं मिलेगी। आपके लिए अंजलि में आहार लेना सीखना चाहिए। कभी कभी आपने कहीं तुम्हारे लिए गिलास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो आप अंजलि बना करके पानी पीते हैं। ऐसा आपने भी कभी किया होगा प्रकाश जी। किंतु वो अंजलि में पानी पीने से तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं होगा। पिंची लेने के बाद फिर तुम अपनी आहारचर्या को निकलोगे, फिर तुम्हारे लिए जो श्रावक देगा वो तुम्हारे लिए भी शांति का कारण बनेगा और देने वाले के लिए भी त्याग धर्म का पालन होगा। जिस तरह से जीवों की रक्षा करना, साधुओं के लिए बस्ती का दान देना, औषधि दान देना, ये भी एक त्याग की प्रक्रिया है। इसी में आहार दान देना ये भी एक त्याग की प्रक्रिया है। स्वस्याति सर्गो दानम, अपना जो है उसे छोड़ना, उसका नाम दान है। और जिसके देने से आपका भी कल्याण हो और लेने वाले का भी कल्याण हो। दादाजी, ये देने वाले का कल्याण कैसे होगा और लेने वाले का कल्याण कैसे होगा? देने वाले का कल्याण ऐसा होगा कि वो अपनी चीज दे रहा, मतलब उसका लोभ का त्याग हो रहा। दूसरी बात, उसका कल्याण पुण्यबंध हो रहा। वो परंपरा से संसार और स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद मोक्ष का सुख भी प्राप्त करेगा। ये किसको लाभ हुआ? देने वाले के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आहार लिया, उसने दिया, तुम्हें क्या लाभ हुआ? पेट भर गया, यही लाभ हुआ ना। अच्छा मिला, टेस्टी मिला तो बहुत अच्छा है आप ये कहते हैं। थोड़ा कम मिला तो ठीक नहीं हुआ बोलते हैं। अंतराय आ गया तो आज तो बहुत गड़बड़ हो गया बोलते हैं। तुम्हारे लिए ठीक से किसी ने गिलास नहीं दे पाया, आज तो सब घोटाला हो गया, ऐसा भी आप बोलते हैं। अरे ये सोचो, जितना मिला उतना ठीक, जो प्राप्त हुआ उतना पर्याप्त है। और हर दिन मिलने वाला पुण्य अलग है। आपको कल जो मिला वो उसका पुण्य अलग है, उसके पहले जो मिला उसका पुण्य अलग है, आज जो मिला उसका पुण्य अलग है, कल जो मिलेगा उसका पुण्य डेली एक सा नहीं मिलेगा। लेने वाले के लिए मैं कह रहा हूँ, आपको कभी कभी ऐसा भी याद आता है कि यार हमारा फलानी जगह बहुत अच्छा, उस दिन ऐसा आहार हुआ था। अरे उस दिन का पुण्य था वो तुम्हारा। और फिर कभी किसी के यहाँ और किसी के यहाँ आहार हुआ तुम्हारा, तब तुम्हारा कुछ थोड़ा सा कम हो पाया, नहीं हो पाया, ठीक से नहीं हो पाया, वो भी दिन तुम्हारे लिए याद है। और अभी तुम्हारा आहार हो रहा है, ये भी दिन तुम्हारे लिए याद है। किंतु इन दिनों को याद करने से कुछ नहीं है। उस दिन का पुण्य तुम्हारा था, उस दिन के पुण्य के अनुसार वैसा आहार हुआ। और कभी तुम्हारा पुण्य अलग था, इसलिए अलग प्रकार से आहार हुआ। पुण्य यदि थोड़ा भी कम पड़ा तो तुम्हारे लिए जो है अंतराय आ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा या कुछ भी हो जाएगा। ये सब पुण्य की बात है। आप ज्ञानी हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको ये सब चीजें जानकारी में मालूमात होनी चाहिए। देने वालों को मैं फिर कहूंगा कि तुम जैसा दोगे वैसा पाओगे। और लेने वाले को मैं ये कहना चाहूंगा कि तुमने जैसा पुण्य और सत्कार्य किया होगा वैसा तुम्हारे लिए मिलेगा। आपने ये सोचना कि हमारे लिए हर दिन अच्छे से मिलना, अच्छा सा होना, तो हर दिन तुम्हारे लिए अच्छे से अपनी चर्या करनी होगी। और देने वाले के लिए ये सोचना होगा कि हम जब जैसा त्याग करेंगे, जब जैसा देंगे, वैसा तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाएगा। पुण्य बढ़ाने के लिए सिर्फ तुम्हारे परिणाम ही अच्छे होने चाहिए। यदि तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तो तुम्हारा द्रव्य भी अच्छा आएगा।
जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा तुम कर पाओगे। और इसको अला बला सोच करके यार मुझे ही करना पड़ता, मुझे ही देना पड़ता, मुझे ही चौका लगाना पड़ता, तो अम्मा जी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप ये समझोगे कि आज मुझे मौका मिला है त्याग करने का, दान देने का, उस दिन तुम्हारे लिए जब खुशी होगी और खुशी पूर्वक तुम दोगे तो उसके देने का आनंद तुम्हें अलग आएगा। चलो आज हमारे हाथों से कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो हमने दान दिया, ये विचार तुम्हारे मन में आएंगे। दान देते समय तुम्हारे मन में खुशी होना, आनंद होना, हर्ष होना, ये दान की सबसे बड़ी उपलब्धि है अम्मा जी। आप 16 कण की पूजा पढ़ते हैं? ओ अम्मा जी सुन तो नहीं रही? नहीं सुन रही। दान दे मन हरस बिसेके, यह भाव जस पर भाव सुख देके। दान देने से तुम्हारे लिए हर्ष, जितना हर्ष होगा, जितनी खुशी होगी, उतना तुम्हारे लिए दान का फल अच्छे से मिलेगा। दान त्याग का एक दूसरा रूप है। अपने जीवन में त्याग और दान दोनों भी आप अपनाइए, आपका जीवन मंगलमय बनेगा। आप तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय करने वाले बनेंगे। आज इतना ही। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।